हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। मार्केट शाला पर ये शो है हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। तो पूरे दिन मार्केट जो है एक जो शुरुआत जिस डर के साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जो एक भय था उसके साथ जो शुरुआत करी, शुरुआती फेज में थोड़ा मार्केट गिरा भी लगभग 0.4-0.5% के आसपास, लेकिन समहाउ क्योंकि सारे क्लैरिफिकेशंस जिनके ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे सेबी चीफ के ऊपर उनकी तरफ से आ गए थे और एक रिटेल मनी का जो एक फ्लो है उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया और एक टाइम ऐसा आया कि लगभग आधा परसेंट से ज़्यादा आधा परसेंट के आसपास जो है मार्केट ऊपर था। और जस्ट एट द एंड ऑफ द आवर फिर दोबारा से एक और भय जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर जो छाया उसका भी देखेंगे हम कि जो है यूएस मार्केट किस तरीके से उस चीज़ को टैकल करते हैं। हालांकि जो अभी इजराइल और ईरान के बीच का एक जो तनातनी चल रहा है उसको लेकर के न्यूज़ आई कि लुफ्तांसा एयरलाइंस ने वहाँ पे अपने जो सर्विसेज हैं, एयर सर्विसेज हैं, जिस उनको जो है पोस्टपोन कर दिया है। और चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट ये आ रहा है कि ईरान की सिक्योरिटी को वो प्रोटेक्शन देंगे। तो ये सीधे सीधे थोड़ा सा ये इस तरीके का एक एक, एक, एक आप ये बोल सकते हैं ग्रुपिज्म काइंड ऑफ जो है निकल के आ रहा है, जिसमें कि दो धड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इजराइल यूएस वगैरह के साथ सामने जो है ये ईरान के रशिया चाइना से रिलेटेड एक दूसरा ग्रुप सामने खड़े होकर के आ रहा है। और जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो थोड़ा सा मार्केट बोलिए या फिर वर्ल्ड वाइड जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ा टेंस तो हो ही जाती है। और उसका हमें असर देखने को मिला आखिरी 1-1.5 घंटे में मार्केट के, जहाँ पे कि जो भी गेंस थे वो तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने खोए ही, एट द सेम टाइम जो है थोड़े बहुत जो है एक दिन पहले के गेंस को लूज करके बंद हुआ। और स्टॉक वाइज जो है कुछ ज़्यादा बहुत ही स्पेसिफिक और सेलेक्टिव काइंड ऑफ बाइंग्स रही, जिसमें सेक्टर ने किस तरीके से परफॉर्म किया, कौन से लेवल्स पे अभी जाकर के मार्केट खड़ा है और कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद हमारे दिए हुए लेवल्स ने किस तरीके से ट्रेड किया, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे बात करने के लिए। तो ये है आपके सामने निफ्टी का डेली का स्पॉट लेवल का चार्ट, राइट। ये जो लास्ट कैंडल आपको दिखाई दे रही है इसे ही हम आज का प्राइस एंड एक्शन के लिए रेफर करेंगे। ये कैंडल एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन है, जिसका कि इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट एक अनडिसाइसिव टेरिटरी में पहुंच गया है, जहां से उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं, राइट। कैंडल जो बॉडी है इट इज वेरी थिन और विक्स जो है पूरी तरीके से ऊपर और नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट में पूरा मूवमेंट रहा पूरे दिन, लेकिन एंड ऑफ द डे जाकर के ना तो उसने कोई जो है मेजर गेन्स दिखाए ना ही कोई मेजर लॉसेस दिखाए। रीजन क्या था वो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। यहां पे अब हमारी जो गोल्डन लाइंस हैं जिनको लेकर के कि हम थोड़ा सा डिस्कशन ये करते हैं कि कौन से लेवल्स पे हमें एक जो है क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, राइट। तो ये गोल्डन लाइंस को आप यहां पे ऑब्जर्व करें और इन लाइंस पे आपको सबसे पहला ये गोल्डन कलर के जो साइड में लेवल्स लिखे हुए वो दिखाई दे रहे हैं 24,420, 24,420। दिस इज द लेवल which this indices needs to be closed on at least a day basis। इसके ऊपर है ना, above this level it should be closed on daily closing basis, तब जाकर के एक नया मोमेंटम टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड में हम एक थोड़ा कॉन्फिडेंस ले पाएंगे कि अब यहां से ये ऊपर जाएगा। अगर पूरे ओवर द नाइट कोई भी ऐसी कोई बैड न्यूज या कोई ब्लैक सॉन इवेंट नहीं आता, राइट। तो फिलहाल जो है ऊपर तो गया पूरे दिन में, क्योंकि आज इसने जो हाई बनाया वो बनाया, आज आप अगर इसका हाई देखें तो वो था 24,472, जो कि लगभग 52 पॉइंट ऊपर था, लेकिन वहां पे स्टे नहीं कर पाया, उस पोजीशन को ग्रिप नहीं कर पाया। वहां सप्लाई आई और सप्लाई ने इसको नीचे खदेड़ दिया और ये जाकर के क्लोज हुआ 24,347, जो कि हमारे लेवल से जो कि
24,420 है, उससे लगभग 70-75 पॉइंट नीचे है। तो सबसे पहला इंडिकेशन हमें मिलेगा जब ये 24,420 के ऊपर क्लोज देगा स्पॉट लेवल के ऊपर। उससे पहले इसको एक और हर्डल फेस करना है 24,367, और सपोर्ट लेवल इसके पास सबसे पहला है 24,302 का। ये नियरेस्ट वो लेवल्स हैं जिसके ब्रीच होने पे ईदर साइड आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट थोड़ा कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और बुलिश साइड पे है। तो ये है आज का मार्केट का जो कैंडल एनालिसिस है, उसके हिसाब से किस तरीके से आप मार्केट के मजबूती या कमजोरी को एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए ये आपको लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए निफ्टी के स्पॉट लेवल के ऊपर, राइट। अब देखते हैं कि आज सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। ये रहा हमारा सेक्टोरियल चार्ट। एंड ऑफ द डे जाकर के निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है उसने थोड़े से गेन्स अपने लिए लिए। सेलेक्टिव स्टॉक्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया और आईटी इंडेक्स जो है उसमें आप थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम देख रहे हैं। ये जो सबसे पहला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इस लाइन चार्ट के ऊपर, फार्मा हैज डन कंपैरेटिवली बेटर। कोई इतना एक्सेप्शनल जो है परफॉर्मेंस नहीं था। मॉर्निंग आवर्स और फर्स्ट हाफ ऑफ द डे ये और बेटर था, बट क्लोज होते होते ऑलमोस्ट अपने जो एक डिसाइसिव गेन्स है उनको लूज किया है इसने। एनर्जी डाउन था, इंफ्रा डाउन था। निफ्टी आप देखिए एकदम फ्लैट लेवल पे, ये ब्लू लाइन जहां मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है एकदम फ्लैट ही रहा, जो कि दिखा रहा है कि ये एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन था, राइट। एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये सब मार्केट फेवरेट्स होते हैं, बट आज ये डाउन रहे। हाँ, फाइनेंस ने थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस किया। कुछ सेलेक्टिव बैंक्स और कुछ सेलेक्टिव एनबीएफसीज थोड़ा डाउन रहे। ऑटो इंडेक्स अगेन वेंट डाउन, और रियलिटी ने आज बेहतरीन किया। रियलिटी यानी कि रियल एस्टेट से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और एकदम बहुत ही बढ़िया एक अपवर्ड मोमेंटम इधर से आप देख रहे हैं। हालांकि कंपैरेटिवली अदर सेक्टर्स के अभी भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी भी जो है टॉप परफॉर्मेंस आईटी की तरफ से ही दिखाई दे रही है डेली चार्ट्स के ऊपर। चार्ट होराइजन बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये जो है इक्वेशन बदलती नजर आएगी, बट क्योंकि हम शॉर्ट टर्म डिस्कस कर रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में ऊपर से नीचे ये सारे सेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एज कंपेयर टू निफ्टी 50 के इंडेक्स के कंपैरिजन में इनकी परफॉर्मेंस क्या है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। मेटल इंडेक्स ने, हालांकि नैल्को वगैरह जैसे कुछ एक जो सेक्टर्स थे उसका कंपनीज हैं उनके थोड़े रिजल्ट अच्छे नहीं आए, बट फिर भी पूरे दिन कुछ ना कुछ ठीक ठाक ये परफॉर्म करते रहे। बट क्योंकि रिजल्ट्स कुछ इतने ज़्यादा सॉलिड नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है आपको कॉशियस रहना चाहिए मेटल सेक्टर के ऊपर, राइट। तो ये था सेक्टोरियल आज का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। जहां पे भी जिन भी सेक्टर के शेयर्स आपके पास होंगे आपको उसमें वहां पे अगर अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जिनके के अंदर की अच्छी रेवेन्यू जनरेशन हैं कर रहे हैं, वो अच्छी अर्निंग्स हैं, अच्छी ग्रोथ है, अच्छी वैल्यू जिनके अंदर है, वहां पे आपको डेफिनेटली अपने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और जिन कंपनी का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो उनको लेकर के ये सेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सेक्टोरियल जो कंपैरिजन है ये क्वालिटी कंपनीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर से इंटरलिंक्ड है, राइट, कोरिलेट करता है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या इंडिकेशंस हमको मिल रहे हैं वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ से। तो ये हमारे पास जो है डाउ जोन्स का जो फ्यूचर का जो इंडाइसिस है उसका हमारे पास जो है कैंडलस्टिक चार्ट आ गया डेली टाइम होराइजन का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी जो ये लास्ट कैंडल जो बनी है 9th के बाद, ये 13 तारीख की जो कैंडल, 13 तारीख माने आज की जो कैंडल है जो कि 13 तारीख का फ्यूचर इंडिकेट कर रही है, उसके हिसाब से जो आप देख पा रहे हैं, मैंने कैंडल साइज को थोड़ा सा बड़ा किया है। मोर और लेस जिस तरीके से हमारा जो निफ्टी है वो क्लोज दिया है उसी तरीके से अभी फिलहाल की फॉर्मेशन तो उसी डोजी काइंड ऑफ है, तो अनडिसाइसिव टेरिटरी में है। देखते हैं आज का पूरा जो यूएस मार्केट्स ओपन होंगे वो किस तरीके से इन डेवलपमेंट्स को लेते हैं। अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट हम अगले दिन अपने मार्केट्स के ऊपर भी मोर और लेस देख पाएंगे, राइट। कैक इज द इंडेक्स ऑफ फ्रांस।
ठीक था, थोड़ा बहुत गेंस था मॉर्निंग में, बट फिर उसके बाद जिस तरीके से सभी इंडाइसेस ने लूज किए अपने गेंस को, फ्रांस के इंडेक्स ने भी अपने गेंस को लूज किया। यूरोपियन कंट्री का दूसरा इंडाइसेस जर्मनी का बेटर कर रहा है पिछले 4-5 दिन में। एक अच्छा जो है फॉर्मेशन, एक ट्रेंड जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बना है। आई होप ये ट्रेंड जो है अगर कंटिन्यू रहता है, ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं वो देख लीजिए। बॉडी जो आपका है, इसका कैंडल का जो बॉडी है, इसको जितना हो सके टच कराएं, बट कटना नहीं चाहिए। उसका कैंडल का जो मेन बॉडी है उसको उसके ऊपर से आपकी लाइन नहीं गुजरनी चाहिए, और एटलीस्ट चाहे विक्स को ही टच करे, कोई ना कोई कैंडल के पार्ट को उसे उस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली इस टाइम पे जर्मनी का जो इंडाइसिस है अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर रुका हुआ है, और अगर इसको ब्रीच करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस नजर आएगा, बट इट हार्डली मैटर्स। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर मार्केट में रहे, न्यूज़ में रहे, और जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उसमें रहे, तो फिर वो ट्रेंड लाइन को अगर थोड़ा ब्रीच करके कर भी देता है तो फिर दोबारा से वो अपनी क्लोजिंग भी हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दे दे। तो समटाइम्स क्या होता है कि विक्स जो हैं ट्रेंड लाइन को ब्रीच करते हैं, बट एंड ऑफ द डे जाकर के अपनी जो क्लोजिंग है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर दे देते हैं। तो फिलहाल जो ट्रेंड है वो इस तरीके का दिख रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म तो काफ़ी इन्होंने जो है अपने पॉइंट्स को, अपने लेवल्स को लूज किया, तो उस लेवल तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम बाकी है। 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 20, 50 एंड 100 अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं फुट्सी। ये है, इसका जो है थोड़ा मुझे लग रहा है कि एज कंपेयर टू जितने भी यूरोपियन मार्केट्स हैं, सबसे अच्छा जो है यूके का चार्ट लग रहा है। यूके की जो मार्केट है वो बेटर परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू अदर टू विच वी डिस्कस जस्ट नाउ। तो यूरोपियन मार्केट्स आर शोइंग बिट स्ट्रेंथ। यूएस मार्केट थोड़ा अनडिसाइसिव है, ओपन होगा तो उसका जो है कल का हमें फॉलो अप मिलेगा, तो उससे एक आइडिया लगेगा, और उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से उन हैंडओवर्स को लेकर के किस तरीके से अपने लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो जो हिंडनबर्ग का, मैं ये मान के चलता हूँ, हिंडनबर्ग का जो एक नेगेटिविटी था वो डाइजेस्ट हो चुका है, और उस पर हमारे इंडियन मार्केट्स ने कोई भी रिएक्शन, डिसाइसिव रिएक्शन नहीं दिया है। जो थोड़ा बहुत मॉर्निंग में आया था उसको हम डाइजेस्ट कर चुके हैं। राइट, आप देख लेते हैं जापान का मार्केट क्या कर रहा है। जापान इज डूइंग वेल। हमारा जो ट्रेंड लाइन उस दिन हमने जो है यहाँ पे ड्रॉ किया था, उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ग्रीन टेरिटरी के अंदर है, और गेंस के साथ जो है आज का दिन जापान के मार्केट्स का खत्म हुआ। और स्ट्रेंथ थोड़ा दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 3 दिन से उन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है। यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम शो करने की ज़रूरत है अगर वहाँ पे कुछ ताकत दिखती है जापान के मार्केट में, और उसका डेफिनेटली फ़ायदा वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को तो होगा ही होगा। सेंटिमेंट्स का फ़ायदा होता ही है, पॉजिटिविटी का फ़ायदा होता ही है, चाहे वो कहीं पे भी हो। राइट, तो कहीं अगर मोर और लेस देखें, ऑन एन एवरेज वर्ल्ड मार्केट्स आर डूइंग वेल, और कल के लिए हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारे मार्केट्स भी अच्छा करेंगे अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है, और यूएस मार्केट का हैंडओवर हमें देखना पड़ेगा। राइट, तो ये था वर्ल्ड मार्केट का हाल। अब हम शुरू करते हैं कि भाई हमारे लेवल्स क्या थे। ये आपके सामने जो है सुबह मॉर्निंग का जो एनालिसिस है वो हमने शेयर किया था। मॉर्निंग के एनालिसिस के हिसाब से हमने यूएस मार्केट का हैंडओवर स्ट्रांग दिखाया था, जो कि स्ट्रांग था। हालांकि हम हिंडनबर्ग के जो है नेगेटिविटी के चलते सुबह हमने अपने गेंस थोड़े लूज किए थे, हालांकि फिर हमने रफ्तार पकड़ ली। और यूएस बॉन्ड यील्ड वीक है, वीक साइड पे 4% से थोड़ा नीचे है, तो विच इज़ गुड फॉर द स्टॉक मार्केट्स। इंडिया विक्स कंट्रोल में था 15.33, तो ठीक था, बट थोड़ा अगर 15 के नीचे नीचे रहता है तो थोड़ा सा एक कंफर्टेबल रहता है, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं आती है। खास तौर पे जो इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी टाइप के इंडेक्सेस होते हैं उनमें जो है काफ़ी वोलेटिलिटी जो है बनी रहती है। ये अगर विक्स ज़्यादा रहता है तो, और वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको सेटबैक मिलता है, क्योंकि जहाँ आप स्टॉप लॉस लगाते हैं टारगेट बिना हिट के, वहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी हिट होना शुरू हो जाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट हम न्यूट्रल लेके चले थे, दोनों साइड जो है हमें ट्रेड के आइडियाज़ ढूंढने थे, और न्यूट्रल ही साबित हुए। एंड ऑफ द डे जाकर के एक डोजी कैंडल का प्राइस एंड एक्शन
फॉर्मेशन करने के बाद ना ऊपर गया ना नीचे गया, एक ही जहाँ पे खुला वहीं के आसपास आकर के बंद हो गया। हालांकि उसने अपने विक्स जो है बनाए, ऊपर साइड हाइज भी बनाए, लोज भी बनाए, लेकिन एक डिसाइसिव या एक जिसको कि हम एक डिसाइसिव गेन्स या डिसाइसिव लॉस, अगर हम चाहें कि भाई इतना एक डिसाइसिव लॉस करके जो है मार्केट बंद हुआ वो भी नहीं कह सकते, और एक डिसाइसिव गेन्स के साथ मार्केट बंद हुआ वो भी नहीं कह सकते। तो न्यूट्रल कैटेगरी हमने यहाँ पे डाला था सेंटिमेंट में, और वही साबित हुआ। निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स का हैंडओवर था 24,401, और रेजिस्टेंस हम देख रहे थे 24,444, 24,809, और सपोर्ट हमें दिख रहा था 24,316, 24,206 और 24,038। देखते हैं किस तरीके से हमारे लेवल्स ने ट्रेड किया। उसके लिए हम जाएंगे कहां पे, निफ्टी के फ्यूचर वाले चार्ट्स के ऊपर। फ्यूचर लेवल्स वाले जो चार्ट्स हैं ये आ गए हमारा फ्यूचर का चार्ट, और ये डेली चार्ट है, और यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो आप देख पा रहे हो वही हैं जो अभी हमने रीड आउट किए थे। आप दोबारा जाके भी रेफर कर सकते हैं। और एक जो है डाउन साइड का, मतलब एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ जो है फॉर्मेशन हुई है। दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये हैमर फॉर्मेशन जो है नीचे की तरफ हुई है, ऊपर विक्स गया है लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से सप्लाई आई है, और सप्लाई आने के बाद वहीं पे क्लोज दिया जहाँ पे कि ये ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपनिंग था। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है, और इसके पास ही पास आप देखिए 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको कि पिछले 2-3-4 दिनों से ब्रीच हम नहीं कर पा रहे हैं, वहीं से बार बार सप्लाई आकर के हमें नीचे धकेल दे रही है। और इसी की वजह से ये अब एक ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर की है ये भी एक सपोर्ट है हमारे लिए, और इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करके हम जो है लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं। आप ट्रेड लेने के लिए 2 से 3 मिनट तो लगते ही हैं, तो इन लेवल्स को ही अगर हम ट्रेड करें, देखिए ये कोई बहुत बड़ी, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ट्रेडिंग की बहुत बड़ी, ये सिर्फ जो है एक आप ये मान के चलें कि एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ किसी एक लाइन को ही ट्रेड करें तो भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं, भले ही आपके जो है विनिंग शॉट्स जो है कम हो और लूजिंग शॉट्स ज़्यादा हो, तो भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर तरीके से एक डिसिप्लिन को, रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए चलें। ठीक है, हाँ, लेवल्स हमने लॉजिक्स के साथ निकाले जहां पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे सप्लाई है, राइट। उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ट रीड करना आना चाहिए। चलिए देखते हैं, मार्केट में ये गैप डाउन ओपनिंग हुई और पहले 3 मिनट की कैंडल हालांकि एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट एरिया के पास आई 24,316, बट ये मान के मैं चलता हूं कि 2-3 मिनट में इतनी तेजी से मार्केट मूव करता है, पहले 2-3 मिनट में मुश्किल होता है कि जो है आप कोई अपना सौदा वहां पे ले पाए। आपने सपोज 24,316 या 311 यानी कि 4-5 पॉइंट ऊपर भी अगर आपने अपना सौदा लगाया होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पहली कैंडल पे या पहली कैंडल का जो पहले 3 मिनट में वो आपका हिट नहीं हुआ होगा। लेकिन जब ये कैंडल आती है 9:45 की, तो यहां पे आपने जरूर जो है आपका ये बाई का ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट हुआ होगा। बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ आपका 24,316 के ऊपर। अगर 50 पॉइंट का, क्योंकि निफ्टी में हम कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, 50 पॉइंट का, और 100 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलते हैं। 24,316 के अगर 50 पॉइंट अगर आप मान के आप हटा के चलते हैं, तो कम से कम ये मान के चलिए कि जो है 24,276 के आसपास आपको आपका स्टॉप लॉस रखना था। हालांकि आप ये इसके बाद नीचे भी गया है, और नीचे जाने के बाद इसने अपना लो बनाया है 24,316 से अगर आप 50 पॉइंट्स अगर माइनस करते हैं तो ये आपका निकल के आएगा 16 प्लस 34 अगर आप निकालते हैं 100 में से, तो ये निकल गया आपका, क्योंकि मेरे को जो है दिमाग मन ही मन में कैलकुलेशन करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट ये निकल के आएगा आपका 266 24,266 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का होना चाहिए। और ये जो लो इसने बनाया है, आप यहाँ पे देखिए, इसने लो बनाया है 24,272। ठीक है, कितने पॉइंट से आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने से चूक गया, मात्र 6.7 पॉइंट से। ठीक है जी, इसमें कोई साइंस नहीं है, ये एक हमने रूल बना रखा है, यही रूल हमारा कभी स्टॉप लॉस हिट भी कराएगा
और यही रूल कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस को बचाएगा भी हिट होने से। आप ये मत सोचो कि कोई हमने बहुत कोई रिसर्च करके जो है 50 पॉइंट का यहाँ पे डाल दिया। हम ये मान के चलते हैं कि 50 पॉइंट नीचे आने के लिए निफ्टी को एक दिन में मेहनत करनी पड़ती है, और अगर हमारे सपोर्ट के पास जनरली होता ही है कि वहीं से ऊपर अपवर्ड मोमेंटम बन जाता है। अगर लेकिन कभी कभी जैसे वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा आप देख रहे हैं, इस तरीके की जब वॉलेटिलिटी होती है तो हो सकता है कभी आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, और कभी कभी आप 5-7 पॉइंट से बच के निकल भी जाए। और फिर देखिए यहाँ से कितनी ज़बरदस्त जो है तेजी निफ्टी के इंडेक्स ने बनाई, लगभग 24,529 लेवल तक जो है ये हमारा फ्यूचर का निफ्टी का फ्यूचर इंडाइसेस जो है ये गया, और वहाँ तक आराम से आपके 50 के अगेंस्ट में 100 पॉइंट्स बन जाने थे। और हमारा रूल क्या कहता है कि एक ट्रेड अगर विन हो गया तो हम दूसरा ट्रेड उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग में या उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर हम नहीं लेंगे। तो ये हमारा ट्रेड हिट हुआ, हम इसको अपडेट कर लेते हैं अपनी ट्रेड बुक के ऊपर। ट्रेड 1 टारगेट हिट, राइट, ट्रेड 1 टारगेट हिट। टोटल ये नंबर ऑफ डेज एनओडी इज 8th डे इज टुडे, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए 19, जिसमें से विन हो गए 8। और अब जो है ये पूरी कैलकुलेशन बदलती हुई दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे हम एक लॉट का 70,000 का मार्जिन लेकर के चल रहे हैं, और 8.93% का इस ट्रेड को लेने के बाद हमारा प्रॉफिट चल रहा है, और 8 दिन के अंदर ये प्रॉफिट है। टारगेट है हमारा महीने का 4% का। बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं, इट डजेंट मीन कि हम इसको लेकर के एकदम लालच में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी हमारी नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि एकदम से आप सोचें कि यही स्ट्रैटेजी जो है आपका होली ग्रेल सिस्टम हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नहीं होती। ट्रेडिंग इज समथिंग जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना है, जहाँ पे आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है डिसाइड करना है। अगर 1 रुपये के अगेंस्ट में 2 रुपये का फ़ायदा आपको लेना ही लेना है, और आपने अगर अपने मनी मैनेजमेंट को उस तरीके से ले लिया तो फिर पोजीशन साइजिंग बढ़ाने के बाद आप बढ़ाना ही आपका काम रह जाएगा, क्योंकि आपका सेटअप तैयार हो गया है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग में बहुत बड़ी कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी है और यहाँ पे से आप ऐसा करें वैसा करें, आप सब कुछ कर लो। अगर अपना मनी मैनेजमेंट अगर मेंटेन नहीं किया है, आपने प्रॉपर रूल्स नहीं बनाए हैं, स्टॉप लॉस लेने में आपने जो है कोताही बरती है, आपने जो है अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को अगर मेंटेन नहीं किया है, तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बचा सकती है। उसका प्रूफ है ये कि हम बिना स्ट्रैटेजी के खाली डिमांड सप्लाई की जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करके खाली वहां पे जब भी कोई रेट आकर के टकराता है तो वहां बाई पहले से डाल के रखते हैं, और वहां पे अगर ऊपर जाकर के कोई टच करता है तो वहां पे सेल का ऑर्डर डाल के रखते हैं। निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलते हैं। मार्जिन मनी सेम हम मेंटेन डिप्लॉय करते हैं उसमें, जिससे कि हमारा रिटर्न जो है सेम रहे, और रिटर्न के अगेंस्ट में जो लॉस है वो भी सेम रहे, जिससे कि हमने यहाँ पे जो एक फॉर्मूला सेट कर रखा है कि 2500 हम एक पर्टिकुलर अंडरलाइन के अंदर गेन कर रहे हैं, एंड 1250 हम एक दूसरे अंडरलाइन के अंदर जो है लूज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जितने भी नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं उसमें जितने विन होते हैं उन पे हम 2500 अर्न करते हैं, और जितने लूज होते हैं उसमें 1250 लूज करते हैं। तो फिर हमारा जो विनिंग स्ट्रीक का परसेंटेज है वो कहाँ पहुँचता है, और किस विनिंग परसेंटेज पे हम प्रॉफिट में रहते हैं, और कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न हम अर्न कर पाते हैं, राइट। ये है पूरा का पूरा गेम, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि मतलब कोई होली ग्रेल सिस्टम नहीं है, होली ग्रेल स्ट्रेटेजी नहीं है। होता है जिससे कि एज क्रिएट होता है, बट वो सेकंड लेवल है। मैं बताना चाहता हूँ कि सेकंड लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर टाइम के साथ आप जाएंगे, एक्सपीरियंस के साथ आप जाएंगे, बट एक सिंपल तरीके से भी अगर आप अपने रूल्स को माने डिफेंड करते हैं तो भी आप जो है इस ट्रेडिंग बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। दिस इज माई पॉइंट विच आई विश टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, राइट। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या थे। 50,574 पे हमें हैंडओवर मिला था, रिकॉर्ड थी 50,650, 50,795 और 50,970। सपोर्ट था 50,479, 50,117 और 49,587 के ऊपर, राइट। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर 3 मिनट का चार्ट है। गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो है ओपन हुआ ये, और पहली 3 मिनट में
निफ्टी में ही पॉसिबल नहीं होता मैनुअली ऑर्डर पंच करना, बैंक निफ्टी तो भूल ही जाइए, तो एकदम राक्षस है ये। तो जिस तरीके से वाइल्ड तरीके से ऊपर नीचे जाता है वो आप देखिए पूरे दिन किस तरीके से इसने आज जो है अपना जलवा दिखाया। लेकिन हम तो रूल्स बना के चल रहे हैं, हमारे रूल्स के अगेंस्ट में हमें बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस रेट नहीं चाहिए। जो सक्सेस रेट हमारा 40% तक अगर मेंटेन है, उसी से जो है वी कैन क्रिएट मैसिव इनकम आउट ऑफ दिस ट्रेडिंग बिजनेस। सी हाउ वी डिड इट, राइट। ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद इसने यहाँ क्लोज दिया, तो यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है जब वो ओपन हुई है तो 3 मिनट में हमें ये मौका जरूर मिल गया कि हम 50,479 पे अपना शॉर्ट का पोजीशन बना के रखें, क्योंकि अब हम ये जो 50,479 का लेवल है इसके नीचे आ गए थे, राइट। इसके जब नीचे आ गए हम, तो यहाँ पे जो पहला ये कैंडल बना, पहला कैंडल ये ओपन ही हुआ है आपका 50,479 के। ये देखिए कहाँ पे ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है 50,420 पे, ठीक है। और आपका 50,000 सॉरी ओपनिंग बोल रहा हूं मैं, ओपनिंग 50,420 पे हुआ है, यानी कि 50,479 के नीचे। तो यहां पे हमें पूरा मौका मिला कि 50,479 पे 50,479 पे जैसे ही वो हिट करे, क्योंकि नीचे जाके हिट कर रहा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो हमने ऑर्डर लगा दिया, सपोज करें 50,479 के ऊपर, और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी कि 50,579 50,579 का स्टॉप लॉस लेकर के हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट किया इसको। और हमें चाहिए कितने थे, 50,279। तो यहाँ देखते हैं लो कितना बना, लो बना 50,352, 50,355, यानी कि हमें 200 पॉइंट नहीं मिले। लेकिन ये वाली जो कैंडल है 10:15 में, इसका जो हाई था 50,588, जो कि हमारा 479 यानी कि 579 के ऊपर 579 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। उसको जो है 10:15 की कैंडल ने ब्रीच कर दिया और यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा था कहां पे, 50,650। 50,650 पे जब हिट हुआ फिर हमने दोबारा शॉर्ट किया। वी आर मतलब इमोशंस को लाना ही नहीं है, नीचे से हिट कर रहा है तो हमें बेचना है, ऊपर से आके टकरा रहा है तो हमें खरीदना है, यही हमारा रूल है, ठीक है। फिर हमने 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया और 200 के लिए नीचे जो है टारगेट लगाया। लेकिन आप ये मान के चलें, सीधा साधा दिख रहा है 10:21 पे ये हिट हुआ और जो है उसके बाद सीधे ऊपर ही होता चला गया। इसका मतलब इसने हमारे 100 पॉइंट के 50,650 पे अगर हमारा स्टॉप लॉस 50,650 पे हमने अगर शॉर्ट किया है तो 50,550 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। 550 बोल रहा हूँ कि शॉर्ट किया, 750 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो 50,750 ये हमारा देखिए ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई देखते हैं, इस कैंडल का हाई है 50,770 और 50,750 पे हमारा यहाँ पे भी सेकंड ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो रूल क्या कहता है, पहला अगर ट्रेड विन हो जाता है तो हम दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज करेंगे और दिन को एंजॉय करेंगे। पहला ट्रेड अगर हमने लूज किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो दूसरा ट्रेड लेंगे एज पर द रूल्स, राइट। और फिर उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर तीसरा ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो वही हुआ आज हमारे साथ बैंक निफ्टी में। हमने फिर दोबारा से बैक टू बैक 3 दिन से आप देखिए स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं 2-2 ट्रेड के, ठीक है जी। इसका जो है हमारे प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ रहा है वो देख लेते हैं। 2 ट्रेड हुए, नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 बढ़ गए, 19 से अब 21 हो गए और विनिंग तो हमारी 8 ही है। अब देखिए हमारा जो है सक्सेस रेट आ गया 38% के ऊपर, ठीक है जी। पीएल आ गया हमारा परसेंटेज बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि हर एक का मनी मैनेजमेंट और कैपिटल अलग है। तो यहाँ पे 70,000 के अगेंस्ट में जो 8.93% अभी भी हमारा जो है प्रॉफिट परसेंटेज रन कर रहा है, राइट, विच इज गुड, आई वुड से विच इज वेरी गुड। क्योंकि जब ये 1 अगस्त से ये हमने शुरू की है ये पूरी टेबल, जब ये 30 अगस्त अगर 31 का महीना है, 31 अगस्त को ये टेबल कहाँ पे जाके एंड करेगी वो मैटर करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रूल्स को फॉलो करिए,
आपको कोई होली ग्रेल सिस्टम की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा तो आप एक सिस्टम अपने आप से खुद बनाएंगे जो कि आपके लिए एक एज क्रिएट करेगा। और वो बनेगा कैसे? आपके प्राइस एंड एक्शन समझने की स्थितियों से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे कि आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, जहां पे कि आप ट्रेड में पहले जा सकते हैं, जहां पे कि आप ट्रेड में बाद में जा सकते हैं। वो सब अगर अभी मैं समझाने जाऊंगा तो वहां पे आप हो जाएंगे कंफ्यूज। और उसकी वजह से मैं जो है बहुत ही सिंपल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जा रहा हूं, जहां पे एंट्री एग्जिट वाली बात है, राइट। एंट्री होने के बाद जो है आपका स्टॉप लॉस वगैरह सब डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन कई बार एंट्री के टाइम पे आप अपना एक एज क्रिएट कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिशन के साथ। वो भी मैं अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो एक थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, और वहां पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है काउंट मैटर करता है। तो इस वजह से उस जगह पे हम नहीं जा रहे। अभी हम बड़े सिंपल जो है रूल्स जो हमने बना रखे हैं, जो हमारे लाइन वाले रूल्स हैं, वहां पे किस तरीके से एंट्री लेनी है, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा ट्रेड। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। आई होप आप सीख पा रहे होंगे इस ट्रेडिंग बिजनेस के आर्ट को। तो जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ और सीखते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। सी यू टुमारो। बाय बाय।